हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये इसका नाश्ता अब करके हुआ है इतने टाइम बाद, जबकि 9:45 हो रहे हैं, और खा के एकदम मज़े में आराम में बैठी। अब इसको सुकून आ गया। इसको भूख लग रही थी सुबह से, मगर बैठी हुई थी, खा नहीं रही थी। अब जाके नाश्ता किया है और ये देखिए अब उसका कितना सुकून और डकारे ली। और माशाल्लाह से ऐसा लग रहा है नाश्ता ज़्यादा हो गया तो डकते भी आ रही हैं, और सॉरी बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो डकार ले ली। तो हो चुका है सुबह का काम शुरू। बच्ची गई है ऑफिस, ये बैठ के आराम कर रही है अभी फ़िलहाल। हम सुबह जल्दी उठे तो हमने वापस सोना है, और फिर देखते हैं उठ के जैसा भी रहेगा। आराम करने के लिए हम लेटे और कुछ ज़्यादा ही लेते हैं, सीधा 1 बज गया। और अब उठ गए हैं काम करने के लिए। अब वो फटाफट काम करने के लिए, वैसे ही मेरी आपको झिपड़ी हालत देख के लगा होगा मैं लेटती ही उठी हूँ। तो अभी हम उठ गए हैं, मैं उठ गई हूँ। अभी खींच के इसको उठाऊँगी साथ में, तो हम दोनों लगे हैं काम में। अभी पहले फटाफट बनाऊँगी। अभी तो सिर्फ चावल बनाना है, क्योंकि जो तरकारी भाजी होती है हम लोग शाम में बना लेते हैं, तो हमको चल जाती है। बेबी बच्ची भी लेके चली जाती है जॉब पे, और हम लोगों का भी हिसाब किताब हो जाता है। तो बस अभी चावल बनाने हैं फ़िलहाल। तो अभी कपड़े तय कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फिर कपड़े तय कर लूँ, मतलब चावल चढ़ाऊँ, और वो पकता रहेगा अपना, मैं कपड़े तय करूँगी। हम दोनों मिलकर कपड़े तय करेंगे। और उसके बाद फ्रिज वगैरह को भी आज ही एक हाथ लगाना है, मतलब साफ सफाई करनी है थोड़ी। उसके भी जो ऊपर कप्स रखे हैं, ये वो डिब्बे डुब्बे रखे हैं, तो उनको भी साफ़ करना है। थोड़े जैसे जाले तो हर जगह हो जाते हैं, बंद जगह में भी जाले हो जाते हैं, या धूल मिट्टी, तो वो भी साफ़ करनी है। और कपड़े तय करने ये बड़ा काम है। जैसे ये सोफे के अंदर से निकाल के कपड़े साफ़ किए थे, उस तरह कबर्ड के भी कपड़े साफ़ करने, मतलब साफ़ करने, तय लगा के अपनी अपनी जगह रखने हैं। बहुत एक दूसरे में मिल गए हैं, वो समझ में नहीं आता कि कौन सा कपड़ा निकालें, ना जल्दी मिल भी नहीं पाता। तो अभी वो काम करना है। तो बस अब लगने ही जा रही है, क्योंकि आराम तो बहुत हो गया। जितनी देर आराम करेंगे ये इंसान के लिए तो उठना काम है। तो अभी बस इसको पकड़ के उठाऊँगी। मैं तो सोई नहीं, और 1 सेकंड के लिए भी आज तो आँख नहीं लगी, बस लेट के टीवी देखते थे। तो अब जो है वो काम में लगना है। तो मैं उठ गई हूँ, अभी दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। तो मैं इसको उठा रही हूँ कि अब उठ जा। सुबह की अजान तो होती है, अब दोपहर की भी अजान हो गई। दोपहर हो गई, उठो। मैं भी मतलब चावल चढ़ाने जा रही हूँ। फिर बस आपको चावल बनाना है और खाना है फटाफट। रोटी का आटा रोज़ सोचते हैं गूंदने, लेकिन गूंदना नहीं था। आज इंशाल्लाह गूंदूँगी मैं। ये लोग ऐसे हैं सारे। तो चल फटाफट उठ जाए, चल अपने काम में लगते हैं, जल्दी जल्दी काम करके छुट्टी पाना है शाम में। और आज तो इंशाल्लाह मार्केट भी जाना है, कारण देखो जाना होता है या नहीं। तो चल फटाफट उठ जाए, चल जल्दी। चावल बनाने आई थी मैं किचन में, पर मुझे अभी भी याद आया कि हमारे पास जो नरम पाव लिए गए हैं, और जो भिंडी से खाने के लिए मेरी छोटी वाली बेटी ने ली थी सुबह। तो वो नरम पाव हमारे पास बहुत नरम, यानी क्या बोलते हैं इसको, डबल रोटी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। हम तो एक ब्रून पाव होते, एक नरम पाव होते, तो हमको वो मालूम है। ये हमारे पास इतने सारे हैं। तो ना रोटी का आटा भी गूंद रही हूँ, ना चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसी को खा के ख़त्म करना है। वरना बिल्कुल ताज़े भी सुबह लिए गए हैं। इसमें तो छोटी वाली बेटी ने लेकर गई है, क्योंकि रोटी इसको नहीं चलती, चावल ही चलता है अक्सर करके। तो और ये चलता है, तो ये इतना सारा है, तो हम दोनों के लिए काफ़ी है। मैं सोची अभी चावल भी नहीं बनाऊँ, अब सारा ही खाना वही ले देगी, शाम में बनाऊँ। जो टाइम अब हो गया बनाने का अक्सर करके, और जिस दिन में बन जाता है उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो अभी कुछ नहीं, वैसे सुबह नाश्ता तो बीच में हम कुछ नहीं चल पाते, यानी खा पाते। तो ये कहते हैं कि खाने ही जल्दी टाइम पे खा ले रहे हैं आजकल हम। कम से कम 2-3 दिन से हम अक्सर करके 1-1:30-2 बजे खाना खा लेते हैं। अभी भी क्या टाइम हो रहा है? अभी भी 1:30 बज रहा है। तुझे भी खाना है? ठीक है, मुझे तो भूख लग रही है। ये बोल रही रुक के खाते हैं, थोड़ा रुक के खाते हैं। तो 1:30 है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 बजे तक रुकूँगी, क्योंकि बीच में मैंने कुछ चला नहीं है। मतलब बीच में जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं नाश्ते के तौर पे, किसी भी तौर पे। तो वैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो 1:30 बज रहा है, तो अब मैं 2 बजे तक वेट करूँगी लास्ट में लास्ट, वरना ये नहीं खाई तो मैं खा लूँगी खाना। तो इसीलिए तो अभी मेरे पास है भिंडी और दाल, जो मैंने कल ही शाम में बना ली थी बच्ची के लिए। तो मैं वही अभी
खाने को तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो मैं वही खाऊंगी अभी। और इंशाल्लाह फिर शाम में ताज़ा खाना फिर से बन जाएगा। और भी तो अभी रमज़ान भी चालू होने वाला है, तो जब रमज़ान चालू हो जाएंगे तो फिर हम सारी डिशें जो बाहर मिलती हैं, एक तो रोज़ा रहेगा, फिर शाम में मतलब खाने की तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, और रहेगा वही शाम में खाना पकाना। तो बाहर से जो भी चिकन वाली डिशें, कबाब वगैरह माशाल्लाह बहुत कुछ मिलता है, तो रमज़ान में तो मज़े ही मज़े होने वाले हैं। तो बनेगा सिर्फ दाल चावल, बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाहर से थोड़ी बहुत मंगाई जाएंगी। तो एक बार रोज़ा रख लेता है इंसान, सवेरे रखता है, तो वही शाम में 7 बजे फिर खोलना होता है, तो थोड़ी मगजमारी कम रहेगी। तो इस करके अभी जो है रमज़ान से पहले देखते हैं, क्योंकि पकाने का टाइम तो मेरा है, मेरा पकाने का टाइम जो है वो शाम का हो गया है, तो मुझे मेरी नज़र लग गई। तो इस करके, और दिन में बनता है तो मैं खुशियाँ मनाती हूँ, क्योंकि शाम में मगरिब में मुझे कोई काम नहीं करना पड़े, बहुत बेजारी आती है। तो कुछ नहीं, अभी सारा गरमा रही हूँ, और उसने बोला है अभी ऑर्डर मिला है कि हम 2 बजे खाएंगे, तो आधा घंटा वेट करती हूँ, अगर उसने नहीं खाया तो मैं खा लूँगी, ठीक है। तो मैं जब भी खाऊंगी तो आपको अभी से दावत दे रही हूँ कि आ जाइएगा मेरे साथ खाना खाने के लिए, मैं यूट्यूब फैमिली। तो इतने टाइम मुझे हो गए ब्लॉग बनाते, वीडियो बनाते, उसमें पहली बार शायद से, और कभी खाया होगा तो ध्यान नहीं मुझे, लेकिन पहली बार खाना खाते हुए ये निकाला है हमने मेरी दाल भिंडी, और ये जो पाव के बारे में जिक्र किया था वो, तो आ जाइए, मैं यूट्यूब फैमिली हमारे साथ खाना खाने के लिए। ये सामने खा रही है, ये बोल रही है मुझे अच्छा नहीं लगा सामने खाने के लिए, मैं बोल रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम ऐसे, मतलब पहली बार मैंने दिखा है खाना खाते हुए, वरना ये जो भीतर मैं स्किप कर देती हूँ अक्सर, फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ खाना खाते हुए, क्योंकि हम लोग का ऐसे कैसे भी बैठ के खा लिए, लेट के खा लिए, आराम से खा लिए, तो ऐसा रहता है, कभी बैठ के खा लिए, बैठ के खा लिए, तो इसलिए इस तरह खाते हैं हम लोग, मतलब अपनी मर्जी मन मर्जी, जब चाहे जैसे चाहे। तो आपको तो बुलाई ले आ जाइए हमारे साथ, जो भी हमारी रुकी चुकी है वो खाने के लिए इंशाल्लाह। ताज़ा खाना तो शाम में ही बनेगा, अब ये है जो कल बना है ये वही हम खाएंगे। तो दोपहर का खाना हो गया, लेट के उठ के आराम करके हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो शाम पीछे हो जाओ थोड़ा, वरना मेरा वो कैमरे से बाहर निकल जाएगा। तो खाना वगैरह हो गया था, फिर और हमने थोड़ा आराम किया, और हमारे कपड़े आज भी तय नहीं हुए रह गए, क्योंकि ये सो गई थी और मैं सिर्फ लेटी थी। क्या बहुत नींद, वो बोलती है पेड़ों की तरह इसको नींद आ रही थी, बहुत इसको नींद नहीं आ रही थी कि ये बस सो गई बोलते बोलते, और मैं तो लेटी रही, मुझे नींद नहीं आती, मुझे तो मैं लेटी रही। फिर कपड़ा तो आज रह गया हमारे करने, जो बाट साफ करने तो वो रह गया। और अब हो गई मगरिब, ट्राई आप क्या करेंगे आप, वो फिर वो आएगी तो कहाँ सो ही जाएंगे, जल्दी सो जाते हैं हम लोग, जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर उठना रहता है 5 बजे, तो सोना ही पड़ता जल्दी। और वैसे भी हमको नींद जल्दी आने की मुसीबत है, रात में आँख खुल जाती है, मगर नींद जल्दी आती है, रात में भले आँख खुल जाएगी 2-3 बजे, तो वो मेरा तो वही हिसाब है। तो इस करके मैं तो जल्दी ढह हो जाती हूँ 10-11 बजे, कभी 9:30 बजे। तो अब तो कोई काम बस ये कि पकाना है, थोड़ा बाहर भी जाना है, अगर हो सकेगा तो जाएंगे, और पहले अभी खाना बनाना है फटाफट। तो वैसे कॉफ़ी बन चुकी है, किसी तो दूसरा वो छोटा वाला कॉफ़ी अभी मैंने गैस पर जाया है, कॉफ़ी बन चुकी है। और 7 साढ़े 8 साढ़े 8 बजे तक तो मेरी छोटी वाली बेटी भी आ जाएगी जॉब पे से, फिर देखेंगे उसके आने के बाद हमको बाहर अगर जाने का मूड किया तो जाएंगे, क्योंकि कुछ सामान लेके आना है। तो काम वगैरह सारा कुछ हो चुका है, और जो कुछ आज अटक गया इंशाल्लाह वो कल हो जाएगा। तो ये जीवन तक तो बस इंतजार है, चलो आ जाएगी, फिर देखेंगे बाहर जाने का मूड होगा तो जाएंगे। ये मगरिब तो हो ही चुकी है। तो फ़िलहाल तो है खाना बनाना, तो पहले बनाऊंगी खाना अभी। और बस ये काट रही है बैठ के फ्लावर, आज फ्लावर बनाना है आलू के साथ में, तो वो कट कर रही है फ्लावर अच्छी तरह देख जाके, क्योंकि फ्लावर में कभी कभी एक कीड़े भी आ जाते हैं। खा भी रही है, काट भी रही है और खा भी रही है। तो कच्चा बटाटा नहीं खाई, वो छोटी वाली खाती थी कच्चा बटाटा, अभी छोड़ दिए। एक बार कच्चा बटाटा खाया तो बहुत ज़्यादा, 1 महीने तक तो पेट में दर्द था उसके। डॉक्टर ने बताया था कि ये कच्ची भाजी जो खा जाती है, छोटी थी तभी,
तो डॉक्टर ने ये बताया था कि वो कच्ची भाजियाँ जो खा जाती है ये उसकी वजह से, आलू जब खाए तो 1 महीने तक परेशान रहे हम लोग दवाई के लिए, तब जाके ठीक हुआ। हाँ ठीक है। तो बस फिर वेट कर रही हूँ, ये कट करके मुझे भाजी देगी और मैं फटाफट उसको कुकर में पका दूँगी और मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। है क्या? तो ये हमारी भाजी कट होते हुए अभी जल्दी जल्दी काट के मुझे देखिए और मैं जल्दी जल्दी इसको बघा दूँगी। तो ये मेरा आलू गोभी तैयार होने पे है, बस मसाला भुन रहा है, साथ में आलू गोभी डाल दी हुई है और टमाटर वगैरह सारा कुछ। अब इसको थोड़ा सा भून के इसमें रस्सा करना है और रस्सा करने के बाद में ढक्कन इसका पैक करना है। उसके बाद सीटी बजी गैर हो जाएगा। तो रात में बनाने खाना वैसे मुझे बहुत ज़्यादा बोर होता है, लेकिन क्या करें, टाइम ही बदल गया, टाइम चेंज हो गया। तो अब जाके फटाफट से तो क्या कहूँगी, फटाफट से तो नहीं कहूँगी, अब जाके टाइम पे कुछ 8-10 हुए हैं मेरी घड़ी में। मुझे ऐसा पता चला कि मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, 5 मिनट आगे। तो अब जाके मतलब मेरा तरकारी जो है आलू गोभी की, तो मैंने ढक्कन लगा दिया कुकर का, सीटियाँ होंगी तो वो हो ही जाएगी। और रह गया छोटी वाली बेटी को थोड़ा लेट हो गया आज, क्योंकि रश बहुत, मुंबई का रश मशहूर है, तो रश बहुत है रास्ते में, तो गाड़ी बहुत रुक रुक के वेट करना पड़ता, तो मिलती है और तो चलती है। तो आ ही गई वो रास्ते में और मेरा खाना तो तैयार ही है, आएगी तो खाना खाएगी। पहले कॉफ़ी वगैरह बना के रख चुकी हूँ उसकी, और बस नीचे जाने का जो प्लान था, आज कपड़े तय करने का जो प्लान था, आज नीचे जाने का जो प्लान था वो रद्द हो गया, क्योंकि हम बड़ी वाली मैंने जाने सोचा था और उसको हो गया लेट। तो अब ये 2 छोटे मेरे बच्चे हैं, म्याऊं के 2 छोटे बच्चे हैं मेरे सीमा पापा था, उनको हम छोड़ के नहीं जा सकते घर में अकेले, वो हमारे बगैर रहते नहीं हैं। जाना पड़ेगा तो उनको भी अपनी पीठ पे लाद के ले जाना पड़ेगा, तो फिर हम उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते क्योंकि, और हम लोग अपनी कैट्स वगैरह को घर में बंद करके ताला मार के चले जाते हैं, वो ये नहीं रहते। तो ये मुश्किल, अगर हम जाएंगे तो हमको इनको अपनी पीठ पे लाद के लेके जाना पड़ेगा। तो इस करके इनके लिए हम, मेरी जब छोटी वाली आ जाती है तो वो इनके पास रहती है, तो फिर हम जाते हैं, वो छोड़ते नहीं हमको अकेला। तो इस करके वो जाना भी हमारा बाहर रद्द हो गया, और जो कपड़े तय करना था वो भी रद्द हो गया, फ्रिज साफ करना था वो भी रद्द हो गया। तो अब ये सारे कामों का भार हमारा आता है कल पे, तो इंशाल्लाह कल देखा जाएगा। और बस और तो कुछ नहीं, खाना बन चुका है, और मैं क्या बकवास करूँ, वैसे मैं बहुत सारी बकवास करती हूँ। खाना मेरा बन चुका है और कुछ नहीं। रोज़ इस टाइम तो मुझे इतनी नींद आती है खाना बनाते हुए, पता नहीं, लेकिन आज शुक्र है कि आज मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि नींद आई है, क्योंकि दोपहर में नींद जैसा लग रहा था, आज मैं लेटी, पता नहीं सोई नहीं सोई, उठ गई। लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी होने लगी, गर्मी बढ़ गई, तो चूल्हा जलता है तो गर्मी बहुत होती है, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा, गर्मी तो सब में होती है, इन बगैर इसकी गुजारा नहीं। और जिनके या पहले हमारे यहाँ पे नहीं थी, हमारे बहुत बिजली पड़ती थी, हम दरवाज़ा खुला रखा करते थे। ये कहानी मैं किसी दिन इंशाल्लाह किसी दिन बताऊँगी, टाइम मिलेगा मुझे, आराम से टाइम मिलेगा, दोपहर सुबह से बनाऊँगी, रात तक का बताती रहूँगी क्या पहले क्या था क्या नहीं। तो इसको पेंडिंग रखती हूँ अभी, और तो कुछ नहीं, बस अभी कहना चाहूँगी कि अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए मेरी यूट्यूब फैमिली, और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।